बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी जो आपने मुझे टाइम दिया। मैं काफ़ी अरसे से बोला ही नहीं हूँ। सब मुझे कहते हैं क्यों नहीं बोलते, तो मैंने कहा मैं एक दिन ज़रूर बोलूँगा। जब बोलूँगा तो काफ़ी ऐसी बातें करूँगा जो लोगों को पसंद नहीं आएगी। जनाब, मैं 55 साल रहा हूँ पीपल्स पार्टी में। पूरी ज़िंदगी मेरे पीपल्स पार्टी में थी। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेरा लीडर था, लीडर है और लीडर रहेगा। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा मेरी लीडर थी, लीडर है, मेरी बहन है। मैं आज भी कभी ज़िंदगी में अपने उसूलों से सौदा नहीं किया। बड़ी तकलीफ़ें देखी हमने, जेलें काटी, तकलीफ़ें देखी। मैं पहला शख्स था जो मैं स्टूडेंट लीडर था, मैं यूनियन का प्रेसिडेंट था। हमारे बंगाली भाई उस ज़माने में वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, वो हमारे साथ रहते थे, हमें वोट दिया था। मेरे पास आए वो, उन्होंने कहा कि जनाब हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है, आप वेस्ट पाकिस्तान वाले लोग जो है वो हमारे पे ऊपर बड़ी जुल्म कर रहे हो। मैंने देखा कि वाकई इनकी कुछ शिकायतें हैं। मैंने जनाब उस ज़माने में एक एसोसिएशन बनाई, पाकिस्तान एसोसिएशन फॉर नेशनल यूनिटी। उसका चेयरमैन मैं था और उसका पैटर्न आखुंदुल्लाह बचाव साहब था। जनाब, जब ये हालात देखे तो पाकिस्तान की बक्का की खातिर, यूनिटी की खातिर, इत्तेहाद और भाईचारे की खातिर बहुत बड़ा जुलूस निकाला, लाठियाँ भी खाईं और मुझे लाकब में जाना पड़ा। जनाब, ये जब भी आप कभी पाकिस्तान की बात करते हो तो यहाँ जो लक़ब मिलता है और जो केस काटते हैं वो कहते हैं कि ये बड़ा गद्दार। चले जनाब, वो तो वक्त गुजरा। फिर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो 67 में जब आए तो मैं स्टूडेंट लीडर था, तो पहले ही मैंने जलसा कराया था हैदराबाद में भुट्टो साहब का। फिर भुट्टो साहब जब अरेस्ट हुए तो हम सब उसके साथ अरेस्ट हुए। उसमें मलिक लाल खान का बेटा, शायद वो बैठे हुए हैं, इनका वालिद था, वो हमारे साथ उस ज़माने में हम दोनों अरेस्ट हुए थे हैदराबाद से। जनाब, ये सिलसिला तो चलता रहा। जब भी केस हुए कि गद्दार पाकिस्तान, MRD का फंक्शन हो तो भी जेल में, तो गद्दार का बहरहाल सिलसिला चलता 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 यहाँ तक है। जनाब, मैं इस दफ़े इलेक्शन लड़ा हूँ आज़ाद। मैं ज़िंदगी में कभी भी उसूलों पे सौदा नहीं किया। मेरी कोई किसी से दुश्मनी नहीं थी, लेकिन मैंने अपने को कंफर्टेबल नहीं समझा। मैं फिर आज़ाद लड़ा। मैंने फिर वोट जो दिया, मैंने दिया इमरान खान को और मैं उसकी सपोर्ट करता रहा यहाँ पे। जनाब आला, एक दफ़ा जो इनके जो सेनेटर साहब थे वो यहाँ वर्क कर रहे थे और सबको मेरे सामने, उन्होंने मुझे नहीं कहा कि जी आप मुझे वोट दें। मैं आज़ाद था, मैं किसी का ज़ेरदस्त तो हूँ नहीं, ना किसी पार्टी में हूँ। बहरहाल क्योंकि मेरा बिलावल भुट्टो मेरी लीडर का बेटा है, मुझे इसके लिए इज्जत है। मेरे पास बिलावल साहब चल के आए, मुझे कहने लगे कि ये वोट चाहिए। मैंने कहा जी सर आंखों पे, आप बेनज़ीर भुट्टो के बेटे हैं, ये वोट है बेनज़ीर भुट्टो का, जहाँ कहेंगे मैं वहाँ दूंगा। वो जनाब उसके बाद जनाब फिर दूसरे लोग उधर के जो हमारे दोस्त थे वो मेरे पास पहुँचे, कहने लगे हम वोट लेने आए। मैंने कहा जनाब अब मेरी ज़बान हो गई है, मैं वोट नहीं दे सकता। उसमें एक हज़रत है, उसका मैं नाम नहीं लेता, मिनिस्टर साहब थे, उन्होंने कहा कि जी बात तो ठीक है, आपने वायदा किया है, क्योंकि वोट तो जो है वो तो सीक्रेट बैलेट आप दे दें,
मैंने कहा जनाब मैंने कभी 2 नंबरी का काम किया ही नहीं ज़िंदगी में और न करूँगा। वोट जो मैंने ज़बान की है उस पर कायम रहूँगा। मेरे भाई इस दफ़े भी अगर कोई आप में से आता मुझे कहता अगर मैं ज़बान करता तो मैं वोट आपको देता, इनको नहीं देता, लेकिन आप में से कोई आया नहीं। फिर भी मुझे बिलावल साहब ने याद किया, उन्होंने कहा कि मैंने कहा जी सर आंखों पे वोट आपका है। तो जनाब बात यह है कि मैं एक चीज़ आपको बताऊं, अब इस मुल्क को बनाना है, बहुत हो गया। अब हमें तवारीख से सबक सीखना चाहिए और अपने तजर्बे से सबक सीखना चाहिए। कभी कौमें ख़राब नहीं होती, कौमों के फ़र्द ख़राब होते हैं। कभी इंस्टीट्यूशंस ख़राब नहीं होते, इंस्टीट्यूशंस के फ़र्द ख़राब होते हैं। चंद लोगों की वजह से इस मुल्क को जो कमज़ोरी हुई है, अब जनाब वो ज़रूरत है अब इस चीज़ की कि अब हम मिल के इस पाकिस्तान को मजबूत करें। आखिर में आप सब भाइयों को शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी जी।